अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है या आपको शहवत की कमी है या आपको जिस्मानी थकन रहती है या आपको असाबी कमज़ोरी है या आपको मुबाशरात के दौरान कमज़ोरी महसूस होती है या आपको मुबाशरात के दौरान आपको ढीलापन होता है या आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और आपको आप जिनसी ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है ये या आपको जिस्मानी कमज़ोरी होती है। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है न्यूफ्रोलिटम। जी हाँ दोस्तों, न्यूफ्रोलिटम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। अगर आपको असाबी कमज़ोरी या जिनसी मसाइल का सामना है तो ये हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी को ठीक करती है और हमारी बॉडी के अंदर जिस्मानी ज़हनी कमज़ोरी को ठीक करके और हमारे जिस्म के अंदर तवानाई और पावर लाती है। और अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी रहती है या आपको थकन रहती है तो मर्दाना कमज़ोरी को ये बहाल करती है और थकन को ये मेडिसिन जो है वो ठीक करती है और आपकी शहवती जो शहवत के ख्यालात हैं उनको ठीक करती है और शहवत को बहाल करती है और जिस्मानी और ज़हनी ताकत को बेहतर करती है। अगर आपको शुगर है और शुगर रहने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है या आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकन रहती है और आपकी बॉडी के अंदर सुस्ती और कैली रहती है और आपको जिनसी मसाइल का बहुत सारा सामना है और शुगर रहने की वजह से आपको जो जिनसी कमज़ोरी है और आपको शहवत की कमी होती है और आपका काम करने को दिल जो है वो नहीं करता और आपके जिनसी ख्वाहिश जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी अहम अलामात अगर हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम न्यूफ्रोलिटम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी ताकत में हमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, आप मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको मर्दाना कमज़ोरी है या मुबाशरात के दौरान उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और उनके उज़्व तनासुल में ढीलापन हो जाता है और उनको इरेक्शन जो है वो सही तरह से नहीं आता, तनाव और सख्ती जो है वो सही तरह से नहीं आती, अगर आती भी है तो वो देर तक बरकरार नहीं रहती। जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं और प्यार मोहब्बत की दो चार बातें करते हैं तो उनको इरेक्शन या तनाव या सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और उनको फिर बहुत ही जल्द इंजाल हो जाता है और फिर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और उनको कमज़ोरी और थकन महसूस होती है और उनको ज़हनी कमज़ोरी हो जाती है और फिर उनको अतमाद की कमी होती है और उनको अपने ऊपर अतमाद और भरोसा जो है वो ख़त्म हो जाता है और अपने ऊपर अतमाद जो है वो नहीं रहता। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शहवत की कमी है या आपको जिनसी ख्वाहिश की कमी है और आपकी जिनसी ख्वाहिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। दोस्तों, अगर आपके जिस्म के अंदर थकावट रहती है या आपको सुस्ती और कैली रहती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म के अंदर जान जो है वो नहीं है और आपके जिस्म के अंदर थकन महसूस होती है और आपको जिस्म के अंदर दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और पावर को बहाल करने के लिए और जिस्मानी ताकत को बहाल करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है और आपको काम करने को दिल जो है वो नहीं करता, अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा काम करने के बाद आपको थकावट महसूस होती है और आपको उदासी और मायूसी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है न्यूफ्रोलिटम।
न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों ये न्यूफ्रोलीटम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। तो ऐसे अफराद जिनको सेक्सुअल पार्ट्स में जितने भी कमजोरियां हैं और सेक्सुअल एरिया के अंदर उनको कमजोरी महसूस होती है या उनके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और उनकी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, ये जो न्यूफ्रोलीटम होम्योपैथिक की मेडिसिन है ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है और हमारे पट्टों को एक्टिव करती है और खून की गर्दिश को तेज़ करती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर खून की जो रवानी है वो सही होती है और हमारी खून की रवानी में रुकावट नहीं होती और नसों में ब्लॉकेज नहीं होती, अगर होती है तो उनको खोलने के लिए न्यूफ्रोलीटम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। नसों को एक्टिव करती है, नसों में जो रुकावट होती है उसको खोलती है और खून की रवानी को ठीक करती है। उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है न्यूफ्रोलीटम। तो दोस्तों न्यूफ्रोलीटम आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि न्यूफ्रोलीटम कौन से ऐसे लोग हैं जो इस न्यूफ्रोलीटम का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको शुगर है, शुगर लंबे अरसे से चली आ रही है या उनको कोई गुर्दों के मसाइल का सामना है या गुर्दे उनके डोलाइसिस हो रहे हैं या उनके गुर्दों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, या फिर ऐसे अफराद जिनको दिल के अमराज का सामना है और दिल की कई बीमारियां उनको लगी हुई हैं और उनको दिल के अटैक हो चुके हैं या उनको दिल की नालियों के अंदर कोई ब्लॉकेज है, तो ऐसे जो मरीज़ हैं वो किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर साहबान को अपनी गाइडेंस में लेकर उनके साथ मशवरा करके होम्योपैथिक की ये न्यूफ्रोलीटम जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, न्यूफ्रोलीटम होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है ये आपने क्यू ताकत यानी कि क्यू पावर में लेकर आनी है और इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं और कम से कम इसका आप 2 से 3 हफ्ते मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसको बेहतरीन आपको इसके बेहतरीन जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर आप इस मेडिसिन का कम से कम 2 से 3 मंथ तक जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं वो ठीक होंगी। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी या आपको ज़हनी कमज़ोरी है या आपको असाबी कमज़ोरी है या आपको जिनसी मसाइल का सामना है तो वो सब ठीक होंगे और आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में वापस आएंगे और बाकी की अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारेंगे। आपकी बॉडी के अंदर पावर आएगी, तवनाई आएगी और स्टेमिना आपका बढ़ेगा। तो ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम मसाइल आपके हल होंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया और ज़्यादा फास्ट फूड, चाय और काफ़ी, सिगरेट और गुटखा और इस तरह की कोई भी नशावर अशिया से आपने दूर रहना है और नशावर अशिया जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो दोस्तों खुशबू वाली अशिया जैसे कि बीड़ा या सिगरेट या फिर इस तरह की कोई भी खुशबू, कच्चा प्याज, इस तरह की कोई भी जो चीज़ है जिससे खुशबू आती हो उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जैसे कुछ मेवाजात, अखरोट, बादाम, खजूरें, मगज़ और अंजीर, इस तरह की चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। भुने हुए चनों का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अंडा आप ले सकते हैं। उसके बाद दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है और ज़हनी दबाव से आपने दूर रहना है और ऐसी फाशा मवाद आपने नहीं देखना और फाशा मूवीज़ आपने नहीं देखनी, इससे भी आपने दूर रहना है। तो इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे और आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो हंसी खुशी गुजरेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।